जिनका उच्चारण मैंने किया है, लेकिन उसके माता पिता ने उसको वो संस्कार दिए थे, अपनी संस्कृति से उस वीर बच्चे को जोड़ा था, जिसके कारण वो दीवाना रहता था उन वैदिक धर्म के विचारों के प्रति, गीता के विचारों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। और यही उसकी लगन, यही उसकी निष्ठा उसको आने वाले इतिहास में सूर्य चंद्र की भांति अजर अमर कर देगी, ये उसको पता न था। लेकिन फिर भी कहा है, जब तक हम जीवित रहते हैं, जो कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे साथ जाते हैं। उन कर्मों के द्वारा किया गया धर्म अधर्म वो भी हमारे साथ में जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है क्या, धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा, ये पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब पूछ का दिन आए। और जैसे कि आपको पता है रियासत उस समय मुसलमानों की, शासक मुसलमानों का, और जो पढ़ने वाले बच्चे वो भी लगभग सब उसी मुसलमान, और ये अकेला बच्चा हकीकत, और इसके साथ में जिद करने चलो तो हमारे साथ खेलने के लिए चलो। उसने मना किया, तो मना करने पर उसको और उसके इष्ट देवताओं को उसने गाली दी। हकीकत ने बस इतना ही कहा, जो शब्द तुम मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर इष्ट आदि के लिए प्रयोग कर रहे हो, अगर वही शब्द मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के लिए इस्तेमाल करूं तो कुछ गलत तो नहीं कहा था, केवल समझाया था। लेकिन इतना कहते ही हकीकत की बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है, और पिटाई करने के बाद में कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिटाई भी उसी की हुई, और काजी के पास जाकर शिकायत भी हकीकत की हुई। हकीकत को कुछ कहने सुनने के लिए समय ही नहीं दिया गया, बस तुमने हमारी बीवी फातिमा की शान में गुस्ताखी की है, तुमने ये बहुत अपने विचार रखने का समय नहीं दिया गया, और बस एक बार कहीं मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और जब ये धमकी दी गई, डराया जाने लगा, तो हकीकत फिर कहां डरने वाला था। उसने तो पढ़ा था धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो व्यक्ति अपने अंदर से, अपने जीवन से धर्म को मार देता है, तो मरा हुआ धर्म भी उसको मार देता है। इसलिए सही की तरह गर्जना करते हुए निडर होकर के कहना है, मुसलमान बन जान बचा लो, ये डरना दिखलाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम, गर्दन मेरी उड़ाओ तुम। 3 वर्ष के बालक पर झूठा आरोप लगा करके, 13 वर्ष के बालक पर झूठा आरोप लगा करके, उसको खड़ा किया सफेद आगे आगे ले जा करके, उसको खड़ा किया सफेद आगे आगे ले जा करके। सभी मुसलमान बोल रहे थे, इसको सजा सुनाओ तुम। ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं था उस समय जो हकीकत के पक्ष की बात कर रहा हो। इसलिए ध्यान रखना, जिसने एक बार कुरान को अच्छे से पढ़ लिया, और जिसने मौलानाओं की, काजियों की, तबलीगी जमात वालों की तकरीर सुन ली, फिर उसके अंदर से मानवता चली जाती है, दानवता जाग उठती है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपको, मानवता उसके अंदर से मर जाती है और दानवता जाग उठती है, क्योंकि वो यही शिक्षा दे रही। एक बार पढ़ो तो सही, हमारी मत मानो, जो लिखा है उसको पढ़ो। महर्षि ने 14वें मुल्लास में जो लिखा है उसको उठा करके जाकर के एक बार आज आप पढ़ना,
मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। बोल रहे थे सभी क्या? सभी मुसलमान